कंट्रोवर्शियल मैच था, बहुत बड़ा मैच था भाई ये वाला, अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट भाई। एंड अ लॉट ऑफ यू विल हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस भाई, बताना आप अपने ओपिनियंस। आई नो आपने भी मैच देखा है, आप भी भरे हुए होगे, बट ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट सेक्शन भाई। बट येस, ये जो पूरा डिबेट है ना कि भाई ये गोल डिसअलाउ कैसे हो गया, होना भी चाहिए था, ये बायसनेस होती है, मेसी रोनाल्डो फलाना धमकाना। एक्चुअली में आई हैव ओपनड द रूल बुक एंड द एक्चुअल डिबेट is between the letter of the law and the spirit of the game भाई। letter of the law, फीफा के रूल बुक क्या कहता है एंड स्पिरिट ऑफ द गेम क्या कहता है, आओ हम मोमेंट बाय मोमेंट जाते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट विच इज द 58th मिनट ऑफ द गेम। इससे पहले इजिप्ट ऑलरेडी 1-0 अप है, ठीक है। फिर वहां पे इजिप्ट मेक इट 2-0, हेल्प ब्रेक्स लूज भाई, सारे लोग पागल हो जाते हैं दैट अर्जेंटीना बाहर जा रही है, फिर एकदम से गेम रोका जाता है। वीएआर इंटरवीन करता है बीच में एंड दे रिवाइंड 100 यार्ड्स बिफोर कि क्या हुआ था वहां पे। वो देखते हैं कि मारवान आतिया का और ड्यूरिंग द बिल्डअप फाउल होता है लिसांड्रो मार्टिनेज पे भाई, एंड वहां से वो बिल्डअप शुरू होता है एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू अ गोल यार। सो इसमें अब लेटर ऑफ द लॉ क्या कहता है, जो फीफा की रूल बुक है वो कहती है कि अगर एक अटैकिंग टीम एक इंफ्रैक्शन करती है विच हेल्प्स देम विन द बॉल, जो कि हुआ था, आतिया का क्लियर कट स्टैम्प दिख रहा था आपको लिसांड्रो मार्टिनेज पे, एंड स्टार्ट्स दैट प्ले विच रिजल्ट्स इन दैट गोल, the goal cannot stand by, even though the distance is 100 yards, even though the time taken is too much. As per the FIFA rule book, it is considered as a part of the continuous build up अगर अर्जेंटीना के कोई भी प्लेयर आकर इंटरवीन नहीं करते हैं और बॉल रीगेन पोजेशन नहीं करते हैं भाई। सो एज पर द फीफा रूल बुक देयर इज नो डाउट दैट दिस इज अ फाउल एंड शुड नॉट बी गिवन एज अ गोल भाई, ठीक है। ये रूल बुक कहती है, बट प्रॉब्लम ये कि रूल बुक क्यों कहती है भाई, इट्स अ स्टूपिड रूल जो बाकी फैंस बोल रहे हैं यार, बिकॉज एज पर द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये मैं आपको समझाता हूं फॉर्मर फीफा रेफरी मार्क क्लैटनबर्ग के शब्दों में यार। ही सेड दैट वीएआर क्यों आया था भाई, VAR was brought in for undeniable mistakes यार। कोई अगर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो, ये VAR आए, इंटरवीन करे और उसको करेक्ट करे, ये पहली चीज वो बोलते हैं भाई। And he also said that that contact between Atia and Lisandro Martinez was highly physical yet highly subjective. And the biggest thing he says is that the referee who is on field is watching that happen. सो इफ ही इज नॉट गिविंग दैट अ फाउल, तो आप वीआर पे क्यों जा रहे हो एक 50-50 डिसीजन को री रेफरी करने के लिए यार। सो फॉर हिम दैट इज अ प्रॉब्लम कि यार वो ऑन फील्ड रेफरी पे आप छोड़ दो, बिकॉज द डिस्टेंस रन आफ्टर दैट और द टाइम टेकन आफ्टर दैट डजंट इवन इम्पैक्ट, जिसकी वजह से वो फाउल हुआ और जहां से वो ओवरटर्न होने लगा भाई। तो एज पर रूल दिस इज 100% ट्रू, बट रेफरी बोल रहा है कि इस पे वीआर को वापस जाने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है। सो दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय मार्क क्लैटनबर्ग। ही सेड VAR was looking at something too deeply and looking for something that has happened in the game to try to cancel the Egypt goal. This one had many passes and a long distance to the goal and a long time. It's not that it's like just 1 or 2 seconds and then the goal has happened भाई। तो ये बोलते हैं मार्क लैटनबर्ग भाई। दूसरी चीज, ग्राहम स्कॉट ये बोल रहे हैं कि यस ये रूल है, बट कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, हेंस द स्पिरिट ऑफ द गेम। ही सेड दैट द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन द चैलेंज एंड द गोल द मोर अनडिनाइबल द फाउल नीड्स टू बी, क्योंकि वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता है गोल को भाई, ठीक है। तो आप समझ गए दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज। आई नो आपके ओपिनियन होंगे, आप प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में वेयर डू यू स्टैंड विद ऑल दिस भाई। एंड इसमें मैं एक बात बताना भूल गया भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इनकंसिस्टेंसी होती है डिसीजन की यार, है ना। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मैच और मेसी और रोनाल्डो और एनीवन, बट द सेम थिंग्स विच हैपन ओवर अक्रॉस 10 मैचेस। एक में इंटरवीन कर जाता है, एक में रेफरी को खेलने देते हैं, एक में कुछ और हो जाता है भाई। तो प्रॉब्लम यही है भाई। एंड फॉर पीपल हु आर थिंकिंग एंड सेइंग कि यार अगर वो गोल नहीं होता तो क्या वो वापस फाउल पे लाते, तो एज पर द फीफा रूल बुक यही कहता है कि अगर एक फाउल हुआ जो कि स्टैम्प था, उसके बाद गोल हुआ, तो ये रूल इंप्लीमेंट होगा यार। सो हैड द गोल नॉट हैड हैपेंड, या फिर बीच में अर्जेंटीना पोजीशन ले लेती, तो वो रूल नलिफाई हो जाता एंड द गेम वुड हैव कंटिन्यूड एज इज भाई। तो अगेन बताओ व्हाट डू यू थिंक भाई। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड बिग मोमेंट इन द गेम भाई। मैच चल रहा है 2-2, दिस इज द 90th मिनट मार्क भाई, एंड एक मोमेंट आता है जिसमें मोहम्मद साला looks that he has been fouled
inside the penalty box and he is asking for a penalty. And again, this is a big moment. वहीं से एक counter attack शुरू होता है और Enzo Fernandez गोल मार देता है, makes it 3-2 and Argentina go through in that match यार. Now मैं अपना ओपिनियन देने से पहले लेट मी टॉक अबाउट व्हाट रॉय कीन हैज सेड एंड व्हाट इयन राइट हैज सेड. भाई इयन राइट सिंपली बोलता है कि यार अगर ये वाला गोल डिसअलाउ हुआ था पिछला वाला जिस पे आप 100 यार्ड पीछे गए, तो दिस गोल इज ऑल्सो वर्थ अ चेक बिकॉज ही वॉज कॉट, मो साला वॉज कॉट एंड द कॉन्टैक्ट वॉज मेड. Yes, the contact was minimal, but वो contact था और वो दिख रहा था that contact was there and it should be a penalty. ये Ian Wright बोलते हैं. But Roy Keane, on the other hand, questions the legitimacy of that contact. He said that Mo Salah went down far too easy and he was looking for a penalty because he had lost the ball. भाई तो अगर आप अब मुझसे पूछोगे ना भाई, मेरा ओपिनियन सिंपली यही कह रहा है कि यार एक्चुअली में Mo Salah was looking for a penalty. He was trying to go down. He was lucky that he got a contact on his foot and वहाँ पे VAR जाके चेक कर सकता था उस मोमेंट को. बट वही होता है ना भाई, जब तुम्हारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ना हो तो तुम किस बेसिस पे डिसाइड करोगे. तो VAR ने ये बोला है, वीआर ने ये बोला है कि हमने पहला गोल जो कि अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली थी विच मेसी मिस्ड बाय द वे, रेफरी ने ऑन फील्ड डिसीजन दिया कि वो पेनल्टी है. सिंस इट वाज अ ग्रे एरिया, इट कुड हैव गॉन एनी अदर वेज, वी स्टूड बाय दैट रेफरी डिसीजन एंड वी गेव दैट पेनल्टी. यहां पे ऑन फील्ड रेफरी ने जो डिसीजन दिया, सिंस अगेन दिस वाज अ ग्रे एरिया, समझ नहीं आ रहा था, बट ऑन फील्ड रेफरी सेड दिस इज नॉट अ पेनल्टी, तो वो नहीं दी गई है पेनल्टी एट द एंड ऑफ द डे. तो ओवरऑल अगर आप देखो थोड़ा कन्वीनियंटली जो सिनारियो निकल के आया, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत सिनारियो या फिर एक सही सिनारियो है, बट थिंग्स वर्कड आउट वेल फॉर अर्जेंटीना इन द एंड एंड दैट इज व्हाई दिस होल वर्ल्ड is divided between what has happened and what has not happened. भाई ये ग्रे एरिया के आसपास सब कुछ खेल रहे हैं. कुछ फैंस बोल रहे हैं कि भाई मेसी इज गोल्डन बॉय, अगर मेसी रहेगा टूर्नामेंट में तो और पैसा मिलेगा इनको, इसलिए दीज पीपल आर डूइंग दिस थिंग. आई डोंट नो भाई, आई डोंट केयर फॉर दिस नैरेटिव भाई. बट द प्रॉब्लम इज, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज नॉट जस्ट दिस मैच का प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम हाईलाइट कर दिया इस मैच ने, that there is a proper pure inconsistency when it comes to the VAR and it is pure inconsistency when it comes to the refereeing. भाई that it's true भाई. and ये पता है एक्चुअली में मेसी की भी टार्निश कर रहे हैं मैच, अगर आप सोचो तो भाई. एनीवेज ये तो हुई ये पूरी कंट्रोवर्सी की बात. लेट्स टॉक अबाउट द मैच यार. सबसे पहले तो मैं इजिप्शियन नेशनल टीम को रिस्पेक्ट देना चाहूंगा विद द वे दे प्लेड. आप सब कुछ बात कर लोगे भाई, बट यू कैन नॉट डिनाई विद द हार्ट Egyptian national team showed and the way they got two goals up. भाई 78th मिनट पे मैंने सोच लिया था कि अब मेरे पास कुछ मिनट है, मैं एंजॉय कर लेता हूँ लियोनेल मेसी को देखने के लिए. वो अलग बात है कि भाई एलियन जब आता है, अ पर्सन हु इज नॉट अ ह्यूमन, अ पर्सन हु इज आउट ऑफ दिस यूनिवर्स, वो आके तबाही मचा देता है. बट या रिस्पेक्ट टू हिम, रिस्पेक्ट टू मुस्तफा शुबैर भाई, जो कि गोलकीपर थे, अल अहली के गोलकीपर है मुस्तफा शुबैर. आज क्या किया भाई, पेनल्टी बचाई और उसके बाद क्या क्रेजी अमाउंट ऑफ सेव्स करे भाई उसने फर्स्ट हाफ में. सो रिस्पेक्ट टू दैट, ही अनाउंस्ड हिज नेम टू द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. एंड ऑल्सो ये जो वर्ल्ड कप है ना भाई, गोलकीपर स्पेशल बनते जा रहा है यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई. सो दैट वाज वन थिंग. सेकंड, एंजो फर्नांडिस ने जो विनर मारा भाई, 3-2 वाला विनर, द लास्ट गोल, दैट वाज द 3000th गोल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप यार, विच इज क्रेजी. एंड लेट्स टॉक अबाउट लियोनेल मेसी नाउ. भाई ये बंदा क्या है भाई, ये बंदा पागल है यार. यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर द जीनियसनेस ऑफ लियोनेल मेसी. स्कोरिंग पेनल्टीज फॉर हिम इज टू इजी भाई, मिस कर देता है भाई अपना. बट देन ही क्रिएटेड दैट मोमेंट ऑफ मैजिक, 1 goal and 1 assist today. He is obviously the highest goal scorer in the FIFA World Cup ever. He is also the highest assist maker in the FIFA World Cup ever. आज एक assist आती है उसकी. Yes, he misses that penalty yet again. He becomes the first player in the history of the World Cup to miss 2 penalties in a single edition during normal time of a FIFA World Cup, भाई, which is a sad record. But अगर आप सोचो ना यार, what makes Messi is not that he fails. It's that he, even if he fails, he still comes and takes that next penalty and wants to do the best for his national team, bhai. And Messi has won everything, दोस्तों. सब कुछ जीत चुका. He has nothing left to prove. But after that game, he was in tears. रो रहा था भाई वो. That's so much. That is how much this game means to him. That is how much the Argentine national team means to him. Lionel Scaloni was crying because they went through an emotional roller coaster. This was a crazy game of football. बाकी मेरे को पता है, आई एम श्योर आप बता ही दोगे कि कमेंट सेक्शन में
कि क्या होने वाला है. नाउ इट इज अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. लेट्स गो भाई, लेट्स गो. बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई.